नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेजी में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मैथ की क्लास, जो कि हम डेली 11 बजे आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि हम आपको पता है दोस्तों, डेली हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करते हैं। और दोस्तों ये सभी हम कॉन्सेप्ट और आपको फॉर्मूले जहाँ पर जरूरत होती है देते हैं और ट्रिक से भी बताते हैं दोस्तों। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक किसी कार्य को अकेले 30 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। यदि बी अकेले पूरे कार्य को 16 दिनों में कर सकता है तो बी को शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। तो दोस्तों ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए कितने दिन में कर रहा है? तो दोस्तों ए कर रहा है 30 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है? तो दोस्तों बी कर रहा है 16 दिनों में। तो अब हमको करना क्या होगा, इस प्रकार से जब ए का कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में। तो दोस्तों हमको पता तो होना चाहिए कि कितना कार्य है, टोटल कार्य कितना है। तो दोस्तों इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? एलसीएम आ जाएगा हमारा 240, यानी टोटल कार्य कितना 240 है। अब दोस्तों ए एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो 30 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 काम करेगा। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 8। बी एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो दोस्तों 16 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। अब वो क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में कि ए ने आधा कार्य पूरा कर दिया। तो ए ने आधा कार्य, तो टोटल कार्य कितना है 240, आधा इसमें से कर दिया तो बचा कितना कार्य? 120। कितना बचा? 120 कार्य। अब दोस्तों ये जो 120 कार्य अब किसको करना होगा? तो ये करना होगा बी को। किसको? बी को करना होगा। तो अब बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 15 कार्य। तो दोस्तों 15 का इसमें कर देंगे हम भाग, और बी का जो बचा हुआ कार्य है वो पता चल जाए कितने दिनों में करेगा। तो 15 से इसको काट देंगे तो ये कितना है? 8। यानी बी कितने दिनों में कर देगा? 8 दिन में। कितने दिन में कर देगा? 8 दिन में। यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिन भी साथियों को ऑप्शन बी आ रहा है वो बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, आंकड़ों का एक समुच्चय यानी सेट दिया गया है। समुच्चय का माध्य 35 है जबकि माध्य का 60 है। तो आंकड़े का बहुलक ज्ञात करें। तो दोस्तों क्या दिया हुआ है? एक सेट है, उसका जो माध्य है, माध्य यानी मीन, क्या मीन कितना दिया हुआ है? मीन तो दोस्तों ये दिया हुआ है 35। कितना? 35। और माध्य का दी हुई है क्या? माध्य का कितनी दी हुई है दोस्तों? माध्य का वो क्या कहते हैं? मीडियन। तो दोस्तों ये कितना दिया हुआ है? 60। अब हमसे पूछा क्या है? बहुलक। क्या पूछा? बहुलक यानी कि मोड। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। आप इसको फॉर्मूले को नोट कर लें। तो दोस्तों वो फॉर्मूला क्या होता है? 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए। आप इसको नोट कर लें दोस्तों, इसको आप नोट कर लें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोस्तों। जो जब लेवल थोड़ा हाई होता है तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो दोस्तों अब इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे? 3 मीडियन कितना दिया हुआ है? 60। मीडियन 60 है। मोड कितना है? हमको निकालना है मोड। तो मोड को यूं ही की यूं ही लिख देंगे। अब 2 और कितना है ये? मीन कितना है? 35। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा? 180 बराबर मोड प्लस 70। अब दोस्तों ये मोड को हम यहाँ लिख लेते हैं और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो मोड हमारा कितना आ जाएगा? 110। कितना आ जाएगा ये? 110। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो दोस्तों अगर आपका भी ऑप्शन सी आ रहा है तो आप बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। और दोस्तों ये आपको फॉर्मूला पता था तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो इसको आप नोट जरूर कर लें।
तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको कोई चेंज चाहिए इन क्वेश्चनों में और लेवल आपको लगता है कि थोड़ा लो है तो दोस्तों हम बढ़ा देंगे, आप बस हमको कमेंट करके बता दें। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है 20% के प्रत्येक 4 क्रमिक छूटों की प्रभावी छूट क्या है? तो दोस्तों 20% है, उस पर 4 लगातार छूट दी जा रही है। क्या 4 लगातार छूट दी जा रही है? तो टोटल जब हम छूट निकालेंगे तो उसको कितनी छूट मिल गई? तो दोस्तों अब 20% को हम फ्रैक्शन में लिख लें। किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों? हमने आपको बताया इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/5। क्या लिख सकते हैं 20% को 1/5। अब दोस्तों 5 इसका क्या मतलब है? 5 रुपए पे 1 रुपए की छूट, यानी 5 पे 1 की छूट। तो कितने में हो गई है? 4 में। इसी प्रकार से दोस्तों ये कितनी बार चला है? 4 बार। एक बार में इतना, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार और फिर ये चौथी बार। अब दोस्तों इसका हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 625 और ये कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा कितना? 256। कितना हो जाएगा? 256। अब दोस्तों हम देखें तो कितनी छूट हमको मिल गई, तो इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे। कितना अंतर आएगा? तो दोस्तों ये आएगा हमारा, यानी 15 में से 9 और यहाँ पर 11 यानी 6 और 5 में से 2 गए तो कितने? 3, यानी 369 रुपए। 369 रुपए की हमको छूट हो गई। कितने पर? 625 पर। कितने पर? 625 पर। 100 का कर देंगे हम गुणा, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है हमको। तो दोस्तों अब यहाँ से 25 से इसको काट देंगे, ये कितनी बार कट जाएगा? तो दोस्तों ये कट जाएगा हमारा 4 बार 25 से और ये 25 से 25 बार। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसका जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? दोस्तों ये हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी 59.04%। आप इसको सॉल्व कर कर देख लें दोस्तों, बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आया होगा कि किस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन किया है। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा कंटेंट आपको और नहीं मिलेगा, क्योंकि कम समय में ज्यादा कंटेंट हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। तो आप हमारी वीडियो को पूरा वॉच किया करें। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 21% बढ़ जाता है। 1000 पर समान ब्याज दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा? तो दोस्तों कोई मूलधन है, वो चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में कितना बढ़ रहा है? 21% बढ़ रहा है। कितना? 21%। यानी हम मान लेते हैं 100 रुपए था, तो कितना हो जाएगा 2 वर्षों में? तो ये 121 हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमने बताया कि आपको कि समय हमको पता है और ये भी पता है मूलधन और मिश्र धन भी पता है। तो हम यहाँ से दर निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि 2 वर्ष है तो इस पर रूट लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 10 और ये कितना हो जाएगा? 11। यानी 1 वर्ष में 10 से 11 हो जाएगा। तो कितने परसेंट हो गए? यहाँ पर अंतर कितना है? 1 का। तो 1/10 गुणा 100 कितने परसेंट हो गए? 10%। तो दोस्तों दर कितनी आ गई? दर आ गई 10%। दर हो गई 10%। अब आगे क्या कह रहा है कि 1000 पर समान दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगी? यानी कि अब 1000 रुपए पर 4 वर्षों में, तो दर कितनी है? 10%। तो 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी ये? तो दोस्तों 4 वर्षों में कितनी परसेंट हो जाएगी? 40% ब्याज हो जाएगी, क्योंकि साधारण ब्याज ही तो है। तो सिंपल है, बस क्या करते हैं हम साधारण ब्याज में 4 का इसमें गुणा करते हैं, टोटल ब्याज कितनी हो जाएगी? 40%। तो दोस्तों जब 40% हो जाएगी, वो कितना मूलधन? 1000। तो 1000 का 40% कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 1000 का 40% हो जाएगा कितना? 400। कितना? 400 रुपए। तो दोस्तों ये हमारी साधारण ब्याज हो जाएगी 400 रुपए, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सबका भी ऑप्शन बी आ रहा होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और कोई फॉर्मूले के झंझट में ना पड़े। दोस्तों सिंपल तरीका है, बस इसको आप अप्लाई करें और आपका बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए
रेशो बी बराबर 2:5, बी रेशो सी बराबर 4:7 और सी रेशो डी बराबर 9:14। तो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी कितना होगा? तो दोस्तों हमको ये अलग अलग अनुपात दिया हुआ है। ए रेशो बी का कितना दिया हुआ है? 2:5। अब बी रेशो सी का कितना दिया हुआ है? दोस्तों बी रेशो सी का है 4:7 और सी रेशो डी का कितना दिया हुआ है? तो दोस्तों ये दिया हुआ हमको 9:14। कितना? 9:14। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या है? चारों का पूछा है, ए बी सी डी। किसका? चारों का पूछा है, ए बी सी डी। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि इस प्रकार से जब हम तीनों का गुणा कर देंगे, इस प्रकार से जब हम तीनों का गुणा कर देंगे तो दोस्तों हमको क्या पता चल जाएगा? इसका अनुपात यानी कि ए का अनुपात। तो इसका गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 8 ना 72। तो ये किसका आ गया? ए का आ गया। अब दोस्तों बी का निकालने के लिए तो इस वाली संख्या को हम छोड़ देंगे, बी पर पहुंचेंगे और यहाँ पर के इन संख्या को लेंगे, इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे और इसको लेंगे। अब इनका गुणा कर लेंगे। 5 चौक 20 और 20 इनमें कितने हो गए? 180। कितने हुए बी का अनुपात? 180। अब दोस्तों सी का निकालेंगे तो अब हम सी पर आ जाएंगे। तो सी करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और इन दोनों को तो हम छोड़ देंगे। कौन से को? इसको छोड़ देंगे और 9 में गुणा कर देंगे। तो 5 7 35 और 35 में कितने हो जाएंगे? तो 315। अब डी का निकालने के लिए क्या करेंगे? तो दोस्तों इन तीनों संख्याओं का हम गुणा कर देंगे। तो 5 7 35 और 35 गुणा 14 करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 35 गुणा 14 490। कितना? 490। तो दोस्तों हमारा ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी क्या आ गया? 72, 180, 315 और 490। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको बस इस प्रकार से करने हैं, ये आपकी समझ में आ गया होगा कैसे। पहले ए का निकाला है, ए का निकालने के लिए सीधा चलते हैं, फिर ये ए का आ गया। अब दोस्तों बी का निकालने के लिए इस वाले को छोड़ देते हैं यहाँ से और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों ये जो नीचे दो बचती है संख्या उनका, फिर क्या करते हैं? सी का निकालने के लिए इस वाले को छोड़ देते हैं, तीसरे वाले को यहाँ से आते हैं और ये जो नीचे लास्ट बचता है उसका लिख देते हैं। यानी कि ये जो संख्या है 2, अब यहाँ पर 2 संख्या, एक यहाँ तक आ गई, एक दूसरी संख्या यहाँ, और ये इस प्रकार से सी हो जाएगा। और डी के लिए क्या करेंगे? इन सभी तीनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। तो दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ऐसे ही आप क्वेश्चन वो करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और यही क्वेश्चन अगर आज आपको नहीं आ रहे हैं तो आप हमारी और वीडियो को देखेंगे और आगे वीडियो को देखते जाएंगे तो आपकी समझ में आता जाएगा। और दोस्तों अगर आपको और हमारी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 7 × 7 of 3 divide 3 minus 14 multiply x equal to 7। तो x का मान कितना है? तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ 7 × 7 of 3 divide 3 minus 14 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 7। तो दोस्तों x का मान हमसे पूछा है तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है? ब्रैकेट। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो ब्रैकेट तो हमको कहीं दिख भी नहीं रहा है। अब दोस्तों ब्रैकेट के बाद क्या आता है? ओ से ऑफ। तो ऑफ यहाँ पर है। तो दोस्तों ऑफ की जगह पर हमको क्या करना होता है? तो ऑफ की जगह पर हमने आपको बताया था मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देते हैं। तो दोस्तों ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब 7 ये मल्टीप्लाई तो है लेकिन ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 21 डिवाइड 3 माइनस ये कितना है? 14 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 7। अब दोस्तों हमको अब क्या करना होगा? डिवाइड, क्योंकि ऑफ के बाद क्या आता है? डिवाइड। तो 7 मल्टीप्लाई जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगी? 7 माइनस 14 इंटू x इक्वल टू 7। अब दोस्तों इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 49 माइनस इसका ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 14x बराबर 7। अब दोस्तों क्या करेंगे? हम 14x को उस साइड भेज देंगे और 7 को इधर ले लेंगे।
तो दोस्तों ये क्या हो गया हमारा, यानी किधर भी रख लें इसको, जैसे कि ये 7 अगर इधर आएगा 49 तो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा 7, और ये 14 को जब उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब दोस्तों कितना बचा 42 और यहाँ पर कितना 14x। तो दोस्तों अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं 14x बराबर 42। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 42/14 तो कितना हो जाएगा ये 3, कितना हो जाएगा 3। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देते तो दोस्तों आपका आंसर सही नहीं आता। अगर आप 7 का भी मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पर डिवाइड नहीं करते, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर देते तो दोस्तों आपका गलत आंसर हो जाता। तो इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल था लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व करें। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए गति कितनी बढ़ानी होगी। दोस्तों दूरी कितनी दी हुई है, तो दूरी दी हुई है 420 किलोमीटर और वो कितने समय में तय कर रही है 7 घंटे में, यानी समय कितना है तो दोस्तों टाइम दिया हुआ है 7 आवर। अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, स्पीड। तो दोस्तों स्पीड क्या हो जाएगी, यानी कि गति। तो दोस्तों जब हम गति निकालेंगे तो 420/7 क्या होता है, दूरी बटे समय। तो जब हम इसको इससे काटेंगे तो कितना आया ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब वो क्या कह रहा है कि अगर दूरी को 6 घंटे में तय किया जाए, कितने 6 घंटे में तय, तो दोस्तों 420 किलोमीटर को अगर 6 घंटे में हम तय करेंगे तो कितनी स्पीड हो जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो जाएगी हमारी। कितनी हो जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटे से चलना होगा अगर हमको 6 घंटे में तय करनी है। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या है कि कितनी बढ़ानी पड़ेगी स्पीड हमको। तो पहले 60 थी, अब कितनी होगी 70। तो 70 में से 60 घटा देंगे तो कितनी आएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटे हमको स्पीड बढ़ानी होगी। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। और दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं ये आप एक बार कमेंट करके जरूर बता दिए खाने। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, उस 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में संख्या बराबर हैं के अंकों का योग कितना है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या है और उनके जो अंक है वो बराबर है, यानी अभाज्य संख्या कौन सी होती है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों अभाज्य संख्या होती है जिसके 2 तो गुणनखंड होने चाहिए। क्या 2 गुणनखंड होने चाहिए। और दोस्तों कौन कौन से गुणनखंड होने चाहिए, एक तो 1 और 1 वो स्वयं से कटनी चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से अभाज्य संख्या बनती है। अब क्या कह रहा है कि 2 अंकों की अभाज्य संख्या है, कैसे 2 अंकों की अभाज्य संख्या, जैसे 2 अंकों की पहली अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी 11। तो दोस्तों इस प्रकार से, और दोनों अंक समान है क्योंकि दोनों अंक कैसे समान, ये भी बोल रहा है। अब हम देखें तो दोस्तों इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे ऑप्शन से कर सकते हैं। तो 2 पहला ऑप्शन दिया हुआ 2, दूसरा कितना दिया हुआ 10, फिर 6 और ये 18। अब दोस्तों हम एक चीज देखें तो 2 कब आएगा, तो दोस्तों 11 होगा जब भी तो 2 आएगा, 11 पे ही तो 2 आएगा। इनका योग करेंगे हम अंकों का तभी तो 2 आएगा। अब अगर 10 देखें तो 10 कब आएगा, दोनों अंक बराबर है तो 5 + 5 यानी 55 होना चाहिए जब भी तो 10 आएगा। लेकिन 55 हमारी 5 से कट जाएगी, 11 से कट जाएगी और 1 से भी कट जाएगी और दोस्तों 55 से भी कट जाएगी। तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो दोस्तों 10 तो होगा नहीं। अब हम इस पर चलते हैं ऑप्शन सी पर। तो 6 कब आएगा, तो दोस्तों 33 हो संख्या यानी 3 + 3 तो ये कितना हो जाएगा 6। तो 33 भी हमारा 3 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा और 33 से कट जाएगा और 1 से। तो दोस्तों ये भी नहीं होगी। अब दोस्तों ऑप्शन डी पर चलेंगे तो यहाँ पर कितना 18। तो 18 का होगा 9 और 9 यानी 99 हो। तो 9 + 9 तो कितना हो जाएगा ये 18। तो दोस्तों 99 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये भी तो बचा क्या बी।
तो दोस्तों ये हमने पहले चेक कर लिया था, 1 और 1 यानी 11 हमारी कैसी अभाज्य संख्या होती है। दोस्तों ये तो हमने क्यों चेक किए आपको समझाने के लिए दोस्तों ये हमने चेक किए, लेकिन ऑप्शन ए ही हमारा आ गया था, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। दोस्तों आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, दो हवाई जहाजों की गतियों का अनुपात 11:18 है। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटों में 1650 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो दूसरा हवाई जहाज की गति कितनी है। तो दोस्तों दूसरे हवाई जहाज की गति हमको निकालनी है, यानी गतियों का अनुपात S1 और S2। दोस्तों कितनी दी हुई है, 11:18। कितनी, 11:18। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि जो पहला हवाई जहाज है वो 3 घंटे में कितनी 1650 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 1650 किलोमीटर की दूरी तो तय कर रहा है कितने, 3 घंटे में, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, इससे हम काट देंगे। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 5×3 और ये यानी 550 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड हो जाएगी। कितनी स्पीड आ गई हमारी, 550 किलोमीटर प्रति घंटे जहाज पहले की। तो दोस्तों यहाँ पर अनुपात में कितना दिया हुआ है, 11। तो 11 ना होकर ये कितने के बराबर है, 550 के। कितने गुना ज्यादा, 50 गुना ज्यादा। कितने, 50 गुना ज्यादा। तो दोस्तों जो S2 जहाज है यानी दूसरा जहाज है जिसकी स्पीड S2 यानी 18 है, तो दोस्तों वो भी 50 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो 50 का इसमें गुना कर देंगे तो उसकी स्पीड आएगी, कितनी आएगी, तो दोस्तों ये 900 आएगी। कितनी, 900 स्पीड आएगी। अब लेकिन 900 क्या आएगी, किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति आवर। तो दोस्तों लेकिन उसमें बोल क्या रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में हमको निकालना है। तो किलोमीटर प्रति आवर को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 का क्या 5/18 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये इसको हम काट देंगे तो ये 50 बार कट जाएगा और 5 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही आंसर दिया हुआ है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों पहले हमने स्पीड निकाल ली है, फिर इसको यहाँ पर जो रेशो दिया हुआ था उससे हमने कंपेयर करके दोस्तों S2 यानी दूसरे जहाज की भी स्पीड हमने निकाल ली है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 20 और 120 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या कौन सी है। दोस्तों हमने आपको बताया कि HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो दोस्तों हमको HCF दिया होगा कितना, 20, LCM दिया हुआ है कितना, 120। अब पहली और दूसरी संख्या में क्या दिया हुआ है दोस्तों, एक रिलेशन दिया हुआ है, यानी पहली संख्या यदि एक संख्या दूसरी संख्या का कितना है 50% अधिक, तो यानी कि 100 और ये कितनी हो जाएगी फिर 150। जब इनको रेशो में चेंज करेंगे तो ये कितना आया, 2:3। अब दोस्तों ये 2:3 में आ गई संख्या, किसमें 2:3 में। तो यानी पहली संख्या को हम मान लेंगे 2x और दूसरी संख्या को मान लेंगे 3x। अब दोस्तों हम यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे और हमको पता चल जाएगा छोटी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों जब ये 20 इंटू 120x और यहाँ पर ये गुणा कर देंगे तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6x², क्योंकि x 2 बार है। अब ये जो 6 है दोस्तों इसके डिवाइड में आएगा, 20 मल्टीप्लाई 120/6 इक्वल टू x²। तो दोस्तों इसको इससे हम काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 20। दोस्तों x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 20। कितनी आ गई, 20। अब दोस्तों छोटी संख्या कौन सी है, तो एक संख्या तो हमारी 2x थी और दूसरी संख्या क्या थी, 3x। तो 2x वाली छोटी होगी ना, तो 2x तो संख्या क्या हो जाएगी ये, तो दोस्तों 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाई 20 तो कितना हो गया, 40। कितनी हो गई, 40 यानी 40। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका भी यही आंसर आ रहा होगा। दोस्तों इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं और इन क्वेश्चनों को आप नोट करते हुए चलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। और आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट करें और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।